अगला अधिकार शुरू करते हैं हम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना, इकट्ठे होकर बोलना, सभा बनाकर बोलना, कहीं जाकर बोलना, कहीं मकान बनाकर बोलना, और कुछ भी व्यापार करते हुए बोलना। इनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या भाईचारा, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए। यानी ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इनको एक एक पढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है, एक एक पढ़ते हैं। आर्टिकल 19(1), 19(1) में आप कुछ भी बोल सकते हैं, यानी आपको बोलने का अधिकार है। राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्नीसवें का भाग 2, राइट टू असेंबलिंग। यानी आप इकट्ठे होकर के बोल सकते हैं। तीसरा, राइट टू एसोसिएशन। आप कोई भी संस्था बना सकते हैं। 19वें का चौथा भाग, मूवमेंट एनीवेयर, यानी आप कहीं भी जा सकते हैं। पांचवा, राइट टू लिव एनीवेयर, यानी आप कहीं भी रह सकते हैं। या रेजिडेंट, राइट टू रेजिडेंट एनीवेयर। और उसके बाद आखिरी है, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए 6 प्रकार हो गए हैं। 19A में आप कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। 19 के भाग 2 में आप इकट्ठे होकर के कहीं भी इकट्ठे होकर के रह सकते हैं। आर्टिकल 19 के 3 में आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, संस्था या सभा बना सकते हैं। 19(4) में आप कहीं भी जा सकते हैं। 19(5) में आप कहीं भी अपना मकान बना सकते हैं। पूरे भारत में जो भारत का एरिया है उसमें कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19(6) में आप कहीं भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भी आर्टिकल 19(a) के तहत ही आती है। 19(1) के तहत ही प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से में आती है? 19वें के भाग 1 में। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे आप एसटी के लिए जो एरिया कुछ निश्चित किया गया, आप उस एरिया में नहीं जा सकते। एसटी मतलब आदिवासियों के लिए जो कुछ स्पेशल एरिया है उसमें आप नहीं जा सकते। दूसरा, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, ये जो ऊपर वाले 6 चीज़ें बताई हैं आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है जो हमने अभी पढ़ी। आर्टिकल 19 के 2 में एकता व अखंडता से खिलवाड़ नहीं।
मतलब आप एक कोई ऐसे स्थान पर नहीं जा सकते जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता नष्ट हो रही हो। तीसरा, आप वैश्यावृत्ति नहीं कर सकते। कुछ इसी प्रकार के कुछ काफ़ी काम लिखे गए हैं जो आर्टिकल 19 के तहत वर्जित है, मतलब हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 अपराध में शामिल होने पर, अपराध में शामिल अपराध में शामिल होने पर बचाव का अधिकार। इसके तहत फर्स्ट जो इसके तहत आता है, बिना कानून तोड़े आपको सजा नहीं हो सकती। बिना कानून तोड़े सजा नहीं। आपको जो सजा मिलेगी वो क्राइम के अनुपात में ही मिलेगी, क्राइम की रेशो में। मतलब जितना अपराध करोगे उसी प्रकार से दंड मिलेगा। तीसरा, एक क्राइम की एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती। एक क्राइम एक सज़ा। तीसरा, चौथा, आप अपने केस के खुद गवाह नहीं बन सकते। और भी कुछ इसी प्रकार के हैं, जैसे आप अगर लाइंग टेस्ट के लिए अपराधी की स्वीकृति जरूरी है। अपराधी की मंजूरी जरूरी है। अगर अपराधी बोलता है हाँ मेरा लाइव टेस्ट कराओ, तभी हो सकता, नहीं लाइव टेस्ट नहीं हो सकता। दूसरा, जो फिंगरप्रिंट्स हैं या थंब प्रिंट्स हैं, उसके लिए अपराधी की मंजूरी की या इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। यह था हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार या दैहिक स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार व दैहिक स्वतंत्रता, इसके तहत आपको जीने का अधिकार है। लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं है। मतलब आप अपनी इच्छा से मर नहीं सकते। कुछ लोग जैसे फांसी टूटते हैं, अगर बाई चांस वो फांसी टूटने की कोशिश कर रहे हैं और बच जाते हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई हो तो उनको सज़ा हो सकती है। तो यानी कि अपने भारत देश में आप अपनी मर्जी से मर नहीं सकते। तीसरा, दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपकी पर्सनल स्वतंत्रता। जैसे सोशल मीडिया है, आपकी पर्सनल चैट वगैरह को आपसे अलग नहीं कर सकती, मतलब वो देख नहीं सकती। ये सब चीज़ें इसके तहत आती हैं। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह भी आपके जीवन के अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत आता है। काम करने का अधिकार, सरकार का कर्तव्य है कि आपको काम दे, काम का अधिकार। इसी प्रकार सरकार का दायित्व है कि वो आपके लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए। इस प्रकार से जीवन के अधिकार में ये सब चीज़ें भारतीय संविधान में आप लोगों के लिए दी गई हैं। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन
ये इससे पहले आर्टिकल 45 में था, इसको आर्टिकल 45 DPSP है, तो वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने, लेकिन अब उसको वहाँ से हटा करके संविधान के भाग 21A में मौलिक अधिकारों में ले आए हैं, जिसके तहत 6 से 18 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगी। इसी प्रकार से एक राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, इसके तहत ये तो पहले से था ही, अब 0 से 6 मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में जाने का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। और आर्टिकल 51A जो हमारी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, उसके अंदर हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा जरूर दे, ये उनका कर्तव्य है, जरूर दिलवाए। ये अपने भारतीय संविधान में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय 10 थे, ये 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 के अनुसार कानून के सामने बचाव का राइट टू प्रोटेक्शन एंड डिटेंशन, राइट टू प्रोटेक्शन एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन कानून के सामने बचाव का अधिकार। सबसे पहला है 22वें का भाग A, आपको किसी पुलिस वाले ने या कोई आपको पकड़ लेता है तो आपको कारण बताना होगा, कारण जानने का अधिकार है आपको। बाईस के भाग 1 के अनुसार आप कारण जान सकते हैं कि आपको क्यों पकड़ा गया है। 22(2) के अनुसार 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और डिटेंशन, इन दोनों को छोड़ करके जो शेष 22 का भाग बच गया, 22 का जो शेष भाग बच गया है उसके अंदर डिटेंशन यानी नज़रबंदी इत्यादि जिसमें आते हैं। नज़रबंदी 2 प्रकार से हो सकती है। अपराध के बाद, आपके अपराध करने के बाद जो आपको सज़ा मिलेगी, सज़ा के बाद आपको जेल में अंदर रखा जा सकता है। दूसरा, आपको अपराध करने से पहले पकड़ा जा सकता है। जब सरकार को दिख रहा हो कि समाज के अंदर कुछ गलत हो सकता है तो आपको अपराध करने से पहले भी पकड़ा जा सकता है। जैसे अन्ना हजारे जी को, जब अन्ना हजारे जी ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको पकड़ा गया था। ये 3 महीने के लिए, मूल संविधान में लिखा होता 3 महीने के लिए मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे घटा करके 2 महीने कर दिया गया। चलिए, यहाँ तक अपना था स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल 23 के अनुसार मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी, जैसे पहले किसी को भी गुलाम बना करके उससे काम करवाया जाता था, अब वो समाप्त कर दिया गया है। केवल सरकार को छोड़ करके, सरकार ज़बरदस्ती कर सकती है, उसके सिवा आपसे कोई भी मजदूरी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। और समान वेतन, मतलब न्यूनतम वेतन आपको देना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन, काम करवाने पर न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा 1948 के तहत।
और 1956 के तहत दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। बाल मजदूरी, चौदह वर्ष तक के बच्चे से कोई भी काम नहीं करवा सकते आप। किसी भी होटल में या ढाबे पे कोई भी 14 वर्ष तक के बच्चे से किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का माँ बाप कुछ कह दें तो वो काम भी नहीं करना उनको। माँ बाप जो कह दें वो तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं फैक्ट्री में या किसी होटल पे 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। दूसरा, इसके अंदर एक और जोड़ा गया प्रावधान, 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थान हो जो हानिकारक स्थान पर काम नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल, बीड़ी की फैक्ट्री है कोई या पटाखा फैक्ट्री है, ऐसी चीज़ों पर काम नहीं करवा सकते। तो ये अपना भारतीय संविधान का तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध। चौथा, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 के तहत आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं, फोर्स से नहीं, यानी धक्के से कोई आपसे किसी अन्य धर्म को मानने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 26, इसके तहत आप किसी भी प्रकार के रीति रिवाज अपना सकते हो। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 के तहत धर्म के लिए दान किए गए पैसे या खर्च किए गए पैसे पर टैक्स नहीं है, उन पर टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन फीस लग सकती है। धर्म के किसी भी काम में फीस लग सकती है। जैसे अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के लिए अलग से आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, अमरनाथ यात्रा शुल्क। पर आप लाखों करोड़ों का अगर दान देते हैं तो आप पे टैक्स नहीं लग सकता किसी भी मंदिर इत्यादि में। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 के तहत धर्म के लिए दान देना या धर्म के लिए खर्च करना तो आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन सरकार की तरफ से शुल्क लगाया जा सकता है। जैसे अमरनाथ यात्रा पर, अमरनाथ जाने के लिए वहाँ यात्रा शुल्क देना पड़ता है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 के अनुसार आप अपने धर्म की गोष्ठी कर सकते हो, लेकिन वो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। गोष्ठी करना या उसमें शामिल होना, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, अगर किसी कार्यक्रम में गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो आप किसी एक विशेष धर्म की बात वहाँ नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 28 के अनुसार। यहाँ खत्म होता अपना चौथा अधिकार। पांचवा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29, इसके तहत
29 के तहत आप किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति या बोली को अपना सकते हो। आर्टिकल 30 के अनुसार माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा केंद्र खोल सकती है। जैसे मदरसे खोलते हैं, मुस्लिम लोग मदरसे खोलते हैं, या क्रिश्चियन लोग या सिख लोग खालसा के नाम से अनेकों कॉलेज और स्कूल खोले हुए हैं, तो वो सब माइनॉरिटी के अंतर्गत आर्टिकल 30 के अनुसार आते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था राइट टू प्रॉपर्टी, 7वां अधिकार जो हमारा छठा अधिकार था वो बाद में हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, वो केवल इन शिक्षा केंद्रों पर लागू है। यानी सरकार, गवर्नमेंट चाहे तो भी इन शिक्षा केंद्रों की जगह को अपने कब्जे में नहीं ले सकती या उनका अधिग्रहण नहीं कर सकती। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, वो हमने पढ़ लिया कि वो हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 30A के तहत जोड़ दिया गया। अब आर्टिकल 32 जो अपना वर्तमान में छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत ऊपर वाले जो 5 मौलिक अधिकार थे उनमें से किसी का भी अगर हनन होता है तो आप सीधा आर्टिकल 32 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आर्टिकल 226 के अनुसार, 32 के अनुसार डायरेक्ट ऊपर वाले 5 में से अगर किसी का भी हनन होता है तो आपके पास एक विशेष अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट। इसी कारण इन दोनों को संविधान की आत्मा बोला जाता है। संविधान की आत्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, इनके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। अभी बात करते हैं, यहाँ हमारे 6 के 6 मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ आर्टिकल, क्योंकि 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 33 के अनुसार आर्मी, फोर्सेस और भी एयर विंग होगी, अपनी नेवी होगी या पुलिस, कई राज्यों की पुलिस या एसएसबी वगैरह जो भी हमारी हैं, उनके ऊपर सारे के सारे उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनको उनमें कुछ कटौती की गई है और उनकी बजाय उनको आर्मी के राइट्स दिए गए हैं। आर्मी के राइट्स उन लोगों को दिए गए हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हम किसी भी समय चाहें अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ सकते हैं, ये सामान्य लोगों के लिए। लेकिन आर्मी के लोगों के लिए या एयरफोर्स के लोगों के लिए कंपलसरी है कि उनको, अगर वो जॉब करने लग गए हैं तो उनको 20 वर्ष तो करनी ही करनी पड़ेगी। 20 वर्ष तक त्याग पत्र नहीं दे सकते वो। ये आर्मी के राइट्स के अनुसार है और आर्मी के रूल्स के अनुसार, आर्मी के रूल्स के अनुसार त्याग पत्र नहीं दे सकते। दोबारा समझते हैं, एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी गवर्नमेंट जॉब पर है तो वो जिस मर्जी समय चाहे वहाँ त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर, जो अपनी नेवी इत्यादि हैं उनके अंदर, नेवी है या आर्मी है या अन्य जितनी भी फोर्सेज हैं उनके अंदर उनके रूल्स चलते हैं, तो वहाँ त्याग पत्र नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 33 के अनुसार कि आर्मी वगैरह पर ये सारे के सारे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते, वहाँ आर्मी रूल्स और आर्मी राइट्स चलते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 34 के अनुसार जब पूरे देश पर आर्मी रूल लागू हो जाए, कोई संकट का समय हो, तो जैसे अभी वर्तमान में कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो लॉकडाउन के कारण हमारे कहीं भी जा कर के बोलना, कहीं भी रहना, बाहर निकलने पर भी हमारे प्रतिबंध है। तो वो हमारे, वैसे तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन संकट के समय जब पूरे देश में
कोई भी आर्मी रूल लागू हो या कोई सरकार की तरफ से कोई विशेष रूल लागू कर दिया जाए तो उस टाइम आपके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। लेकिन कुछ विशेष अधिकार उस समय भी रहेंगे, जैसे आर्टिकल 21 है जीने का अधिकार, ये परमानेंट है आपका, इसको किसी भी सिचुएशन में हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद कुछ रूल्स हैं ऐसे ही। उसके बाद आखिरी है जो आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जितने भी हम भाग पढ़ रहे हैं उसमें आखिरी वाले का एक ही काम है कि संसद चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहाँ समाप्त होते हैं अपने भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें हमने पढ़ा आज मौलिक अधिकारों के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की रिट्स और DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, इंसान एक दिन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन सब कुछ कर सकता है। अगर वो डेली थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो निश्चित तौर पर वो एक दिन कामयाब हो सकता है। तो इसलिए मेहनत करें, नोट्स बनाएं हर चीज़ का। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।